हेलो। हाँ, नमस्कार भाइयों। नमस्कार बीएलई भाइयों। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे को सब्सक्राइब किया। आपने मेरे को सब्सक्राइब किया और मैं आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरे को सब्सक्राइब किया। आपने व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी वीडियो देखी और लाइक किया, कमेंट किया। और मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा इस चीज़ का, क्योंकि मैं यूट्यूब के माध्यम से 1000 लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकता हूं, 2000 लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकता हूं। मैं आपसे इसलिए अनुरोध करता हूं कि आप अधिक से अधिक और सब्सक्राइब करिए, कि मेरे जैसे सब्सक्राइब जो बंदे हैं, जितनी संख्या ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा मतलब जो है दूर तक मेरी ये वीडियो पहुंचेगी। और मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको विश्वास दिलाता हूं 110% जिसकी इनकम 10,000 रुपये है, मैं उसके सेंटर की इनकम 20,000 कर दूंगा। और जिस सेंटर की इनकम 1 लाख रुपये है, मैं आपसे दावा करता हूँ उसकी इनकम बढ़ा के मैं 2 लाख कर दूंगा। पक्का सिक्योर 110% मैं ये काम यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर दूंगा। बस आप मेरे को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक व्यूअर्स बढ़ाइए, अधिक से अधिक लाइक करिए। अब मैं आपको बताता हूँ एक नई स्कीम के बारे में। जो सीएससी पे आ चुकी है, उसका नाम है नेशनल डाटा बेस ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे NDUW। या ध्यान से देखना, जो मेरी पीपीटी है उसमें लिखा हुआ है थ्रू CSC, यानी कि CSC के द्वारा यह नई सेवा चालू हो गई है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसकी अधिक से अधिक जानकारी मैं आपको दूंगा। देखिए, मेरा वीडियो ये यूट्यूब चैनल का बनाने का मकसद ही यही है। जो भी नई सर्विस आएगी मैं आपको 110% बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका आंसर दूंगा। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको NDUW, ठीक है, नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर। इसमें क्या है, ऐसे वर्कर कौन से होते हैं? बीएलई भाइयों के द्वारा आर्थिक गणना में सफलतापूर्ण कार्य को संपूर्ण किया जा चुका है। हमारे बीएलई भाई अच्छे से जानते हैं, बहुत ही कम समय में समझ जाएंगे कि ये अनऑर्गेनाइज वर्कर कौन से होते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आगरा की बात करता हूँ। मैं सबसे पहले आगरा की बात करता हूँ भाई, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर इस समय आगरा में हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि बीएलई अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये मेरे को सहयोग आपसे मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगरा की बात करते हैं तो आगरा में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो वो बात होगी जैसे पेठा बनता है। पेठा बनाने वाले वर्कर जो डेली बेस पे काम करते हैं, और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, जैसे बिल्डिंग का काम होता है, जो दहाड़ी बेस पे जो वर्कर होते हैं, जिसे हम इसमें ऐड कर सकते हैं, उनका हम क्या कर सकते हैं, लेबर कार्ड बना सकते हैं CSC के थ्रू। अब ऐसे कोई जूता फैक्ट्री में भी लेबर्स होती है, समोसे की दुकान होती है उस पर भी लेबर्स होती है, जो कि पर डे का उनका इनकम फिक्स नहीं रहता। तो जब काम करने जाते हैं तो उनकी दहाड़ी बनती है। दहाड़ी का मतलब जो है पर डे की इनकम जिसकी होती है। जैसे मैंने अपने घर पे कुछ काम कराया, जैसे बिल्डिंग मटेरियल का कुछ काम कराया, मेरे को कमरा बनवाना है, तो मैं क्या करूँगा, एक राज लेके आऊँगा और 2 मिस्त्री लेके आऊँगा, मटेरियल लेके आऊँगा। तो आप इसी में देख लीजिए, इसी में समझ लीजिए, जो राज है वो मैं परमानेंट तो रखूँगा नहीं, जब तक मेरा बिल्डिंग मटेरियल का काम चलेगा तब तक मैं रखूँगा। तो उसको हम ले सकते हैं। लेबर है,
लेबर क्या है, परमानेंट तो मैं रखूँगा नहीं उसको, जब तक मेरा कमरा बनेगा तब तक मैं उसको रखूँगा, डेली बेस पे रखूँगा, उसको सैलरी दूँगा। इस तरीके से है ये, इन सभी वर्कर्स को बोलते हैं अनऑर्गेनाइज वर्कर। और ये जो है व्हाट इज NDUW है ना, तो आपको मैं बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट उसने क्रिएट किया है नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो पर डे के हिसाब से दिहाड़ी करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये स्कीम बनाई गई है। ठीक, और मैं आपको आगे और भी क्लियर करता हूँ। ठीक है, अब इसमें जो है, इसमें मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ, जैसे बाय टू डू रजिस्टर्ड इन NDUW, कैसे मतलब जो है NDUW पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका क्वेश्चन रहेगा, पक्का रहेगा कि किसका करना है, एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी है एज, जैसे जिसका एज 16 साल से 59 साल तक है, जिसका एज 16 साल से 59 साल तक है और उसका इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, यानी इनकम पे नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको आप इसमें ले सकते हैं और उसका लेबर कार्ड बना सकते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा। एज पे आप ध्यान दीजिए, अदरवाइज आप बुलाएंगे, आपके कस्टमर आएगा दुकान पे, परेशान होगा, आप भी परेशान होंगे, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। इसमें आधार कार्ड का आप जैसे ही नंबर डालेंगे OTP आएगा मोबाइल पे, फिंगरप्रिंट ले सकते हैं मोबाइल पे, अगर बहुत से लोगों का नहीं है तो आप फिंगरप्रिंट ले सकते हैं, IRIS कर सकते हैं। और एक्टिव बैंक अकाउंट ज़रूर होना चाहिए और एक्टिव मोबाइल नंबर ज़रूर होना चाहिए भाई, एक्टिव बैंक अकाउंट और एक्टिव मोबाइल नंबर, ये चीज़ें आप नोट कर लेना एक तरह। ठीक है, उसी का ही कार्ड जो है बनकर आएगा। अगर ये चीज़ नहीं है, आधार को आप वेरीफाई करेंगे, KYC जिसे बोलते हैं, BLE भाई हमारे अच्छे से समझते हैं इस चीज़ को। और एक्टिव बैंक अकाउंट क्यों बोला है, एक्टिव बैंक अकाउंट ही क्यों बोला है भाई, सरकार जो है जैसे जन धन खाते में 800 करोड़ रुपये अभी कोरोना काल में दिया था, UP सरकार ने दिया था, तो वो क्या उनके डायरेक्ट अकाउंट में आया। अब ऐसी ही एक्टिव अकाउंट बैंक अकाउंट भी इसलिए बोल रहा है कि अगर सरकार स्कीम चलाएगी 110% चलाएगी, 120% चलाएगी, तो इसमें पैसा भेजा जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो कौन से खाते में आएगा, इनएक्टिव होगा तो नहीं आएगा। ठीक है, आपकी मेहनत बेकार, कस्टमर का भरोसा टूट गया। ठीक है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे आगे। मतलब CSC, अब इसमें मैं बता देता हूँ, ऐसे वर्कर ऑल ओवर इंडिया 83 करोड़ हैं, 83.7 है नहीं, 83 करोड़ 7 लाख ऐसे वर्कर हैं जो डेली बेस पे काम करते हैं, जो इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, जिनकी आय बहुत कम होती है, जिनकी आय बहुत सीमित होती है। भाइयों, ये चीज़ को आप देख लीजिए। ठीक, और मैं आपको बता देता हूँ चीज़ क्या है। BLE विल विजिट द डिजिटल सेवा पोर्टल, BLE हमारा अच्छे से जानता है, डिजिटल सेवा पोर्टल पे हम विजिट करेंगे, विजिट करके हम अपना ID और पासवर्ड डालेंगे और कैप्चर कोड डालेंगे, उसको साइन इन करेंगे। और ये देखिए आपके पास आती है ये क्लिक ऑन रजिस्टर न्यू UW का मतलब हो गया ऑर्गेनाइज वर्कर, नॉट ऑर्गेनाइज, इसका मतलब हो गया UW का मतलब हो गया अनऑर्गेनाइज वर्कर। मैंने मन से गलत बोला, क्योंकि आप समझ लीजिए ऑर्गेनाइज वर्कर और नॉन अनऑर्गेनाइज वर्कर में क्या डिफरेंट है। देखिए, जो सैलरी बेस पे काम कर रहा है, जिसका मंथली इनकम आ रही है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपका अनऑर्गेनाइज वर्कर हो गया। और जो डेली बेस पे काम करती है, जैसे मैंने आपको बताया, मकान बनवा रहा हूँ, लेबर बुला रहा हूँ और उसको ठेकेदार को बुला रहा हूँ, डेली बेसिस पे काम कर रहा हूँ, तो वो अनऑर्गेनाइज हो गया, यानी परमानेंट इनकम नहीं है। तो इसलिए आपको मैं दोबारा बता दिया है, इट विल बी डायरेक्टली टू वेबसाइट, क्लिक ऑन रजिस्टर न्यू UW। ठीक है, आपका ये देखिए आधार KYC आ जाएगा, उसमें आप 3
बॉक्स हैं आप कंटिन्यू भरते रहिए, ठीक है। और उसको OTP के माध्यम से हो गया, आप कर सकते हैं फिंगरप्रिंट के ना, फिंगर से कर सकते हैं वेरिफिकेशन उसका, और IR/IS से कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए आप क्या क्या आपको भरना पड़ेगा उसमें डिटेल में, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इसमें आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन, आधार, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन। एजुकेशन में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखिए आपको मैं दोबारा ले चलता हूँ, इस पर दोबारा ले चलता हूँ। इसमें कई उसका क्वालिफिकेशन है, या तो सर्टिफिकेट होगा उसका, जैसे बन जाता है उसका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, स्किल सर्टिफिकेट, है ना, इनकम सर्टिफिकेट। कुछ नहीं है तो आप एजुकेशन सर्टिफिकेट लगाइए, चाहे वो 10th हो चाहे 8th हो चाहे, और उसमें जो है ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये फिर देखिए बैंक डिटेल भरनी ही पड़ेगी, बैंक डिटेल सही भरना। और अन कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, और ये आप देखिए यहाँ पे जो है eKYC जो जो होता जाएगा कॉलम वो ग्रीन में आता जाएगा, और जो जो आपको भरना है वो ब्लू रेड में आ जाएगा, ठीक है। और ये देखो ऑक्यूपेशन का भी है, ये मैं PPT डाल दूँगा, आप इस PPT को देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। अगर आपको समझ में नहीं आता आप कमेंट करिए, मैं आपको समझाऊंगा, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन इसको आप जो है करिए। और हमारा आपसे बहुत विशेष अनुरोध यही है, आपसे बहुत विशेष अनुरोध यही है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको और एक्सप्लेन करके बनाऊंगा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं और एक्सप्लेन करूंगा, इसको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है, प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें आप जैसे ही। और ये जो है आप कार्ड बना सकते हैं 23 और 24 तारीख से। इसका जो है लेबर डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री से, लेबर डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री से इसका उद्घाटन होगा 25 तारीख को, लेकिन हमें उससे पहले ही ढेर सारे कार्ड बना देने हैं। कौन से कार्ड? लेबर कार्ड। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए आप, और लाइक करिए आप, लाइक ज़रूर करिए। देखिए मैं पर्सनल आपको मैं देखता हूँ मैं कौन कौन मेरे को लाइक करता है, कौन कौन व्यूअर्स मेरा बढ़ रहा है। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज दे दूँगा, इतना नॉलेज दे दूँगा कि आप 110% आप अपनी इनकम बढ़ा ले जाएंगे। ये आपसे लाइक करें, कमेंट अवश्य करें। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो कि नेक्स्ट वीडियो में क्या कंफर्म करना होता है, ठीक है। और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।